गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ओम्फेलोसील। इसका दूसरा नाम है एक्सोम्फेलोस। ये क्या होता है? एक तरह का एब्डोमिनल डिफेक्ट होता है जिसके अंदर अम्लाइकस के थ्रू जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स रहते हैं, मोस्टली इंटेस्टाइन और लीवर, वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं बेली बटन से या नेवल के थ्रू। और क्या करते हैं, ये एक सैक बना लेते हैं, मतलब एक थैलेनुमा संरचना बना लेते हैं जिसके अंदर आपके इंटेस्टाइन और लीवर मोस्टली देखने को मिलते हैं। नॉर्मल पोजीशन में ये होता है कि लीवर और जो आपका इंटेस्टाइन है उसको एब्डोमिनल वॉल कवर किए होते हैं, वो बाहर दिखाई नहीं देता है। लेकिन ओम्फेलोसील वाली कंडीशंस में ये आपको बाहर दिखाई देंगे और एक एपनोटिक मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या होते हैं, कवर किए होते हैं, जो कि क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये ऑर्गन्स आपको ईजीली बाहर से आपको दिखाई देंगे कि इससे जो सैक बना है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशंस की। तो देखिए, ओम्फेलोसील इज़ द हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अपीयर्स एज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ओम्फेलोसील क्या है? एक तरह का हर्निया, मतलब कोई भी ऑर्गन्स का बाहर आ जाना अपने प्रॉपर प्लेस से। तो ओम्फेलोसील एक हर्निया होता है एब्डोमिनल ऑर्गन का, जिसके अंदर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो उनके इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और अपीयर्स एज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। और किस तरह की संरचना बनाते हैं? एक थैलेनुमा संरचना बना लेते हैं। द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स में बी कवर्ड बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जो प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स हैं, मतलब जो बाहर निकले हुए जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या होते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर किए होते हैं एंड पेरिटोनियम वॉल, दोनों से कवर होते हैं ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन और पेरिटोनियम वॉल के थ्रू। द कंटेंट्स ऑफ द सैक आर मोस्टली लीवर एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइन। जो उस थैलेनुमा जो संरचना बनी है उसके अंदर जो आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे वो मोस्टली होते हैं लीवर और इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड डेफिनेशन है ए फिजिकल डिसऑर्डर characterized by a defect in the development of the abdominal wall muscles resulting in the intestine। ये क्या है? एक तरह का एब्डोमिनल डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल पूरी तरीके से नहीं बन पाती है ड्यूरिंग गैस्ट्रेशनल लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स टू रिमेन आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन इन सैक। जिसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स या एब्डोमिनल वॉल नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से आप इंटेस्टाइन, लीवर और जो दूसरे अदर ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, एब्डोमेन से बाहर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेंगे जिसके अंदर वो मौजूद रहेंगे। नॉर्मली होता क्या है, अबाउट 7th वीक्स जो गेस्टेशनल पीरियड रहता है उसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स रहते हैं बाहर ही डेवलप होते हैं, एब्डोमेन के अंदर डेवलप नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर 6 to 7 वीक्स, 10th वीक तक या 11th वीक तक ये क्या होता है, अपने प्रॉपर पोजीशनिंग, मतलब एब्डोमिनल वॉल के अंदर वापस आ जाने चाहिए। लेकिन किसी कारणवश, जो कि अभी इसका एग्जिट कॉज तो है अननोन, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स वापस से अपने प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिफेक्ट मौजूद होता है और ये इंटेस्टाइन और लीवर आपको बाहर ही दिखे हुए मिलते हैं। देखिए, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक हेल्दी बेबी है जिसमें किसी भी तरह का कोई ऑर्गन्स आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अब है दूसरी जगह बेबी विद ओम्फेलोसील, ऐसा बच्चा जिसका ओम्फेलोसील है। आप देखिएगा, एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है और लीवर देखने को मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंट होती है और आपको इजीली ये दिखाई दे जाएगी। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जिट कॉज तो है इसका अननोन। इसके बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें स्पेशली ट्रिसोमी 18 मीन्स 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी एबनॉर्मली। ट्रिसोमी 13, जिसको पटाउ सिंड्रोम के भी नाम से जाना जाता है, इसमें भी 13 नंबर का जो क्रोमोसोम रहेगा उसकी एक्स्ट्रा एबनॉर्मल कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से आपको ओम्फेलोसील देखने को मिलेगा। ड्यू टू डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एक डिफेक्ट होगा ही होगा, जिसकी वजह से ही ये क्या होगा, ओम्फेलोसील होगा, मतलब जो ऑर्गन्स है वो बाहर आएंगे। डिफेक्ट होगा जब ही, अगर डिफेक्ट नहीं होगा तो वो कवर किए हुए रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। जेनेटिक हो सकता है, अगर किसी बेबी के
पेरेंट्स को, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर किसी को हुआ है तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे को भी ये हो। अल्कोहल कंज्यूम मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर अल्कोहल लेती है, ड्रग्स लेती है, तो उसके बेबी को चांसेस रहते हैं ओम्फेलोसिल होने के। इंसिडेंस की बात करें तो ओम्फेलोसिल अकर्स इन 1 in 4000 बर्थ। 4000 जन्मे हुए बच्चों में लगभग एक बच्चे को चांस रहते हैं कि ओम्फेलोसिल होने के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एसेक लाइक स्ट्रक्चर ओवर द अम्बिलिकस, एक थैलेनुमा संरचना आपको बाहर दिखाई देगी जिसके अंदर इंटेस्टाइन और लीवर आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन द सेक, मैंने आपको बता ही दिया कि लीवर के साथ साथ इंटेस्टाइन भी आपको देखने को मिलेगी। ये हो सकता है कि पूरी की पूरी इंटेस्टाइन ना होकर इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आपको देखने को मिले। डायग्नोस्टिकेशन की बात करते हैं तो प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड ऑफ द फीटस इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जब बच्चा यूट्रस के अंदर मौजूद है तब भी अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चा को ओम्फेलोसिल है या नहीं है, मोस्टली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि 11th वीक तक वो अंदर जाते हैं लगभग, तो इसलिए हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता लगा सकते हैं कि बच्चे को ओम्फेलोसिल है या नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका फर्स्ट डे से 12 वीक तक रहता है, सेकंड ट्राइमेस्टर आपका 13 वीक से 28 वीक्स तक रहता है, थर्ड ट्राइमेस्टर आपका 28 वीक्स के बाद में जब तक कि बच्चा जन्मने ना ले तब तक रहता है। तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको अल्ट्रासाउंड करा के पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आफ्टर बर्थ आपको पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको थैलेनोमा संरचना वैसे दिखाई देगी और उसमें ऑर्गन्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन्स जो कवर किए रहती है उन ऑर्गन्स को बोल रहती है ट्रांसपेरेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट इसका नहीं होता है, इसकी सर्जरी की जाती है। सर्जिकल रिपेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड रिपोजिशन ऑफ द हर्निएटेड कंटेंट्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, इनकी सर्जरी की जाती है। और उन सर्जरी में क्या किया जाता है, जो बाहर निकले हुए ऑर्गन्स है, जो प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स हैं, उनको वापस अपने प्रॉपर जो पोजीशन होती है, जो प्रॉपर पैलेस होता है, वहाँ पर उनको डाल दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।